ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 16 मई 2024। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, अपने को सुधारने के लिए अटेंशन दो, दैवी गुण धारण करो। बाबा कभी किसी पर नाराज नहीं होते, शिक्षा देते हैं, इसमें डरने की बात नहीं है। तो अपने को सुधारने के लिए अटेंशन दो। किसे सुधारना है? स्वयं को ही सुधारना है। हाँ, और दैवी गुण धारण करने हैं। अगर परिवार में, समाज में, कहीं भी बाहर भीतर कोई है जो आप कितना भी कुछ कर रहे हो लेकिन वो आपसे प्लीज नहीं हो रहा है, तो क्या करना है? लेट गो। शांति से लेट गो। और यह सोच ले कि अच्छा है, आपका उसके पीछे टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि पहले से ही छुड़म छुड़ाई हो गई। पहले से ही उसने आपको छोड़ दिया, तो आप भी मन से छोड़ दो। हाँ, कुछ काम पड़े तो ज़रूर करो, लेकिन उसके पीछे लगो नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहता। सुना? तो इसे भी कहते हैं अपने को सुधारने पर अटेंशन दो, दैवी गुण धारण करो। कोई आया तो स्वागत है, नहीं तो फिर राम राम। बाबा कभी किसी पर नाराज नहीं होते, शिक्षा देते, इसमें डरने की कोई बात नहीं। बाबा हमें देखो ज्ञान से भी कैसे समझाते हैं, बोलते हैं सीखो, सीखना चाहिए। अब सीखना है कि नहीं सीखना है वो हमारे ऊपर है ना। बाबा कभी कोई प्रेशर नहीं दे रहे हैं, है ना। वही बात है। और कहते हैं ना, आप जिस पर ध्यान देना छोड़ देंगे उसका नष्ट होना स्वाभाविक है। फिर चाहे वो स्वास्थ्य हो, धन हो, संगत हो, व्यापार हो, या फिर कोई रिश्ता। हम्म तो बस समझदारी से चले। प्रश्न है, बच्चों को कौन सी एक स्मृति रहे तो टाइम वेस्ट न करे। कौन सी स्मृति रहे तो उनका टाइम वेस्ट न हो। तो स्मृति रहे कि यह संगम का समय है, बहुत ऊंची लॉटरी है। बाबा हमें हीरे जैसा देवता बना रहे हैं। यह स्मृति रहे तो कभी भी टाइम वेस्ट न हो। यह नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, इसलिए पढ़ाई कभी मिस न हो। माया देह अभिमान में लाने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम्हारा डायरेक्ट बाबा से योग हो तो समय सफल हो जाएगा। तो क्या सोचना है, क्या समझना है, क्या याद रखना है? यह संगम का समय है। भगवान आते हैं और हमें बहुत ऊंची लॉटरी मिली है, जिसे मनुष्य देवता बन रहे हैं। यह स्मृति रहे तो कभी टाइम वेस्ट ना हो। यह नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, वो भी 21 जन्म के लिए, इसलिए पढ़ाई कभी भी मिस ना हो। माया देह अभिमान में लाने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम्हारा डायरेक्ट बाबा से योग हो तो समय सफल हो जाएगा। ओम शांति। बच्चों को यह तो मालूम है कि यह बाबा है, इसमें डरने की कोई बात नहीं। यह कोई साधु महात्मा नहीं है जो कोई बद्दुआ करेंगे या गुस्सा करेंगे। उन गुरु आदि में तो बहुत क्रोध होता है, तो उससे मनुष्य डरते हैं। कहाँ श्राप न दे देवे। यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं है। बच्चों को कभी डरने की बात नहीं। बाबा से डरते वह है जो खुद चंचल होते हैं। सुना? क्रोध उनके अंदर खुद होता है, लेकिन वो किसी दूसरे को जिम्मेवार बनाते हैं, बताते हैं। इस पर एक सुंदर सी कथा है कि किस तरह से क्रोध के शिकार हम खुद होते हैं अपने मन से। हम इस मंथन के अंतिम में सुनेंगे, ठीक है? इंतजार कीजिए। और अगर हम बाबा को याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे, अपना ही जन्म जन्मांतर के लिए नुकसान कर देंगे। इसलिए बाबा हमें समझाने देते हैं, आगे के लिए सुधर जाओ। बाकी ऐसे नहीं कि बाबा नाराज होते हैं, बाबा तो समझाते रहते हैं। बच्चे अपने को सुधारने के लिए याद की यात्रा पर टेंशन दो, साथ साथ चक्र को बुद्धि में रखो, दैवी गुण धारण करो, याद है मुख्य। बाकी सृष्टि चक्र की नॉलेज तो बहुत सिंपल है। 5000 वर्ष का चक्र है, ये तो बहुत सिंपल है, तो 11वें बाबा ने समझा ही दिया है। फिर बाबा कहते हैं कि छोटे बच्चों में भी आसुरी गुण होते हैं, लेकिन उनको मारना बिल्कुल नहीं, नहीं तो वो सीखेंगे नहीं और ये आसुरी गुण में चले जाएंगे। हाँ, सत्युग में सीखना नहीं होता, वहाँ तो देवता के कुल से देवी बच्चे ही जन्म लेंगे। क्योंकि वह रावण राज ही नहीं है, सब कुछ रामराज जैसा है। वहाँ साहूकारों को भी, मतलब यहाँ के साहूकारों को यहाँ जैसे स्वर्ग है, उनको ज्ञान की दरकार ही नहीं, ये तो पढ़ाई है। टीचर चाहिए ना जो सिखावे सुधारे, तो भगवान आ गए टीचर बनकर। अब बाबा कहते हैं मैं ड्रामा अनुसार बंधायमान हूँ, मुझे आना ही पड़ता है। शुरू में कितनी गरीब आए, साहूकार भी है, दोनों इकट्ठे बैठते थे। बड़े बड़े घर की बच्चियाँ भी आ गई, कुछ भी नहीं लेकर आई थी, कितना हंगामा हुआ। हाँ, ड्रामा में जो होना था तो हो गया, ख्याल भी नहीं था ऐसे होगा।
बाबा खुद वंडर खाते थे कि क्या हो रहा है। इन्हों की हिस्ट्री बड़ी वंडरफुल है, जो कि सब ड्रामा में नूंद है, क्योंकि ड्रामा में हर एक कपाट नूंदा हुआ है। एक कपाट किसी से नहीं मिल सकता और कुछ भी ड्रामा में घिसक नहीं सकता है। जो होना है वो होके ही रहेगा। बाबा ने सबको कह दिया था, चिट्ठी लिखा कर लेकर आओ, मतलब घर से मतलब स्वीकृति पत्र लेकर आओ। ज्ञान अमृत पीना है तो ये ये कर्तव्य तो करने हैं। पता है, क्रोध नहीं आने का एक सुंदर सा बात बता दूं। जैसे कि कोई संत अगर बैठे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, हाँ, व्यासपीठ पर, और शिष्य लोग बैठे हुए हैं, हाँ, तो अगर संत को ये लगेगा कि ये शिष्य लोग मेरे आश्रम में आए हैं, मुझे सुनने आए हैं, इनका मेरे प्रति कर्तव्य होना चाहिए, मुझे रिगार्ड दे, मुझे ध्यान से सुने, मेरी बात समझे, और अगर वो नहीं करेंगे तो क्रोध आएगा। क्रोध आएगा ना, क्योंकि उन्होंने पहले से एक्सपेक्टेशन रख ली। तो क्या करना है, ये सोच रहा है कि ये लोग इतने दूर से आए हैं, छोटे बच्चे हैं, अगर कुछ गलत हो भी रहा है, कुछ ज़्यादा प्रश्न भी कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव डाल रहे हैं, तो गुरु को क्या सोचना है? गुरु को यह सोचना है कि इनका मेरे प्रति कर्तव्य नहीं, मेरा इनके प्रति क्या कर्तव्य है। जैसे दादा और पोता, पोता तो तुलते तुलते भाष में कितना भी गुस्सा भी कर देता है, गाली भी दे देता है, बहुत खराब खराब बोल देता है, लेकिन दादा क्या करते हैं, और ही प्यार करते हैं। तो दादा का पोते के प्रति कर्तव्य, न कि पोता के प्रति बाबा दादा के लिए कर्तव्य। ठीक है, समझ में आई ये बात? तो उसी तरह से हम सब दादे हैं, पूर्वज आत्मा सबसे बुजुर्ग है, आदि युग के हैं, सबसे पहले पहले आए हैं, तो सबसे बुजुर्ग है। तो हमारा इनके प्रति कर्तव्य है, क्योंकि हमें बुजुर्ग भी है, तो वो भी बच्चा है हमारे सामने। हमें माँ बनकर, हमारे माता पिता बनकर उनकी रक्षा करनी है, उनकी पालना करनी, क्योंकि सारे कर्तव्य हमारे जिम्मे हैं, क्योंकि भगवान ने सारी जिम्मेवारी हमें ही तो दी है। है ना अच्छी बात? हाँ, पसंद आ रहा है तो लाइक करें। और कहते हैं ना, सफलता के रास्ते में जितनी मुश्किलें आएंगी, सफलता पाने पर आपको उतनी ही ज़्यादा खुशी होगी, अपनी काबिलियत पर बहुत ज़्यादा गर्व होगा। बाबा कहते हैं, पहले पहले बच्चों को कितने वंडरफुल नाम दिए गए थे, लेकिन उनमें से भी सभी चले गए, किसी का नाम है ही नहीं। फिर पुराना नाम शुरू हो गया। इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बनती है, ब्राह्मणों का नाम नहीं जपना चाहिए। आज है ब्राह्मण, कल खलास, दुनिया में चले गए। तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, पहले माला फेरते थे, अभी तो माला के दाना बनते हो। वहाँ भक्ति होती नहीं, ये नॉलेज है समझने की, है भी सेकंड की नॉलेज। फिर इनको कहते हैं ज्ञान का सागर, सारा सागर स्याही बनाओ, जंगल कलम बनाओ, तो भी वो पूरा हो न सके। और फिर है भी सेकंड की बात, अल्फ को जान गए हो तो बेबादशाही जरूर जाननी चाहिए। भगवान को जान गए तो उनका वर्षा भी जानना चाहिए ना। तदबीर कराने वाला टीचर है तो तकदीर में फिर भी तकदीर न बनाए तो टीचर क्या करेंगे? टीचर तो पढ़ाएंगे ही ना। ऐसे तो नहीं कि रिश्वत लेकर पास कर देंगे। क्या बाबा के बारे में ऐसा सोचोगे क्या? बाबा हमसे रिश्वत ले ले, भोग फल खा ले और हमको पास कर दे, क्या ऐसा है? नहीं ना। हाँ, ढेर बच्चे चिट्ठियाँ भी लाती थी बाप दादा के नाम पर, लिखती थी, शिव बाबा केयर ऑफ प्रजापिता ब्रह्मा। बाबा से वर्षा लेते हो इस द्वारा, किनके द्वारा? ब्रह्मा द्वारा। लेकिन ब्रह्मा को क्रिएटर नहीं कहेंगे, बेहद का क्रिएटर तो भगवान है। प्रजापिता ब्रह्मा तो बस प्रजा के लालन पालन के लिए है, सारा कुछ तो भगवान का है, जो कि आत्माओं के पिता है। और हम आत्माएं सभी भाई भाई हैं, और शरीर भान में आत्मा रूप में भाई भाई हैं, और देह भान में फिर बहन भाई हैं। फिर बाबा ने आदम व बीबी, एडम व ईव कौन किसे कहते हैं? बाबा ने बताया, ब्रह्मा और सरस्वती को कहते हैं। हिंदी में हो गए आदम और बीबी, और इंग्लिश में हो गए एडम और ईव, हवा, आदम और ईव। तो ये सब कुछ है ब्रह्मा और सरस्वती, ये था मम्मा बाबा के लिए। हाँ, फिर बाबा कहते हैं कि हर एक एक्टिविटी का पार्ट एक ना मिले दूसरे से, ये बहुत गूढ़ बातें हैं, छोटी बुद्धि वाले तो समझ न सके, बहुत मुश्किल है। हम आत्मा छोटी बिंदी है, परमपिता परमात्मा भी छोटी बिंदी है। यहाँ बाजू में आकर बैठ जाते हैं, किन के बाजू में? ब्रह्मा पिता के। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, बाप दादा दोनों का इकट्ठा पार्ट बड़ा वंडरफुल है। हाँ, बाबा जब में प्रवेश करते हैं तभी तो उनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है, जिसमें बाबा बैठकर हम बच्चों को हीरे जैसा देवता बनाते हैं। आगे थोड़ी समझते थे हम, बिल्कुल तुक्ष बुद्धि थे ना।
हुँ, अभी तुम बच्चे समझते हो, फिर अच्छी रीति पुरुषार्थ भी करना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। स्कूल के टाइम में टाइम वेस्ट करोगे तो नापास हो जाओगे। बाबा तुमको बहुत बड़ी लॉटरी देते हैं, फिर राजा घर जन्म लेते हैं, तो जैसे कि लॉटरी मिली ना, कंगाल है तो फिर लॉटरी थोड़ी कहेंगे। यह है सबसे ऊँची लॉटरी, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाबा जानते हैं माया की बॉक्सिंग है, घड़ी-घड़ी माया देह अभिमान में लाती है। तुम्हारा बाबा के साथ डायरेक्ट योग है, सम्मुख बैठे हैं ना, इसलिए रिफ्रेश होने आते हो ड्रामा अनुसार। बाबा कहते हैं मैं तुमको जो समझाता हूँ वो धारण करना है। यह ज्ञान भी तुमको अभी मिलता है, प्राय लोप हो जाता है। ढेर आत्मा चली जाती है शांति धाम, फिर आधा कल के बाद भक्ति बात शुरू होता है। आधा कल के बाद भक्ति मार्ग शुरू हो जाता है द्वापर कलयुग से। तुम विश्व के मालिक थे, फिर सब कुछ गंवा दिया। तुम रावण के गुलाम बन गए। राम और रावण का कितना वंडरफुल खेल चल रहा है। बाबा हमें जीतने सिखा रहे हैं। यहाँ मनुष्य को हेल्दी बनाने के लिए कितना खर्चा करते हैं, वो भी एक जन्म के। अच्छा, राम रावण के युद्ध में युद्ध हुआ क्यों? क्यों हुआ? सीता जी के कारण हुआ। एकमात्र एक लोभ, वो हिरन चाहिए था सोने का। हम्म उसी को देखने के लिए इतनी ललक होगी कि राम जी को भेज दिया, फिर लक्ष्मण जी को भेज दिया और अपने अकेले हो गई। तो माया विकार तो पकड़ेगी। अगर हम बाबा को छोड़ दे, दादा को भी छोड़ दे, तो फिर कौन आएगा? माया रावण ही तो आएगी। इसीलिए किसी तरह के सोने में फेर में नहीं पड़ना है। देखो, सोना एक तो होता है चीज, जेवर, और एक सोना होता है निद्रा। उसके फेर में भी नहीं पड़ना है, वो भी बहुत बड़ा नुकसानदायक है। वो भी एक सोने का हिरन ही है जो हमें बाबा से दूर कर देता है। हाँ, एक बाबा के बगैर हमें एवर हेल्दी तो कोई बना नहीं सके। हाँ, और बाबा एवर हेल्दी बनाने में कोई खर्चा लेते हैं क्या? एक नया पैसा भी नहीं। देवता एवर हेल्दी है ना। तुम आए हो यहाँ हो एवर हेल्दी बनने के लिए। तुम अभी सर्वगुण संपन्न बन रहे हो, तुम संगम पर हो। बाबा तुमको नई दुनिया का मालिक बना रहे हैं। ड्रामा प्लान अनुसार जब तक ब्राह्मण न बने तब तक देवता बन न सके। जब तक पुरुषोत्तम संगम युग पर बाबा से पुरुषोत्तम बने न आए तो देवता बन न सके। जब तक बाबा से यहाँ मुरली सुनने न आए, इस लिंक पर न आए, तब तक देवता बन न सके। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चे के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, विकर्म विनाश कर स्वयं को सुधारने के लिए याद की यात्रा पर पूरा अटेंशन देना है, दैवी गुण धारण करने हैं। दूसरे पॉइंट, देवता बनने के लिए संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है, गफलत में टाइम वेस्ट नहीं करना है। हाँ, सब अपनी चेकिंग करें कहाँ कहाँ टाइम हमारा वेस्ट तो नहीं जाता है। कहते हैं ना कि कुछ भी हो जाए, यदि जीवन में संतुष्टता नहीं तो कुछ भी नहीं, सब व्यर्थ है। वरदान, ज्ञान के श्रेष्ठ खजानों को महादानी बन दान करने वाले मास्टर ज्ञान सागर भव। ज्ञान के श्रेष्ठ खजानों को महादानी बन दान करने वाले मास्टर ज्ञान सागर बनते हैं। कैसे? जैसे बाबा ज्ञान का सागर है ना, ऐसे मास्टर ज्ञान सागर बन सदा औरों को दान देते रहो। ज्ञान का कितना श्रेष्ठ खजाना आप बच्चों के पास है, उसी खजाने से भरपूर बन याद के अनुभवों से औरों की सेवा करो। याद से करो, याद के अनुभवों से करो। जो भी खजाने मिले हैं महादानी बन उनका दान करते रहो, क्योंकि ये खजाने जितना दान करेंगे उतना ही बढ़ता जाएगा। महादानी बनना अर्थात देना नहीं बल्कि और भी भरना है। स्लोगन, जीवन मोक्ष के साथ देह से न्यारे विदेही बनना, यह है पुरुषार्थ की लास्ट स्टेज। तो विदेही कब बनेंगे? जब हम क्या क्यों कैसे ऐसे वैसे क्रोध लोभ मोह को त्याग करेंगे। चलिए, क्रोध पे कथा सुननी थी ना। एक बार एक नवयुवक था, घर में रहता था। उसे लगता था कि सभी लोग उसको इग्नोर करते, कोई उसकी बात नहीं सुनता, हर एक से उसको गुस्सा आता था। हाँ, अगर माँ भी बोल दे कि एक रोटी और खा लो तो ज़्यादा तंग कर रही है, इसको गुस्सा आ जाता था। मतलब सबसे परेशान हो गया तो वो जंगल में निकल गया, साधु का वेश धारण कर लिया, गेरुआ पहन लिया। बोला कि अब तो मैं यहीं रहूंगा, कि वहाँ घर में मुझे सभी क्रोध दिलाते हैं, मैं क्रोध लोभ मोह अहंकार पर जीत के दिखाऊंगा, मैं सच्चा संत बनूंगा। और वही रहने लगा, कंदमूल खाता था और रह रहा था। पानी पीना था तो थोड़ी दूर पहाड़ी पे जाना था, तो एक दिन वो पात्र ले लिया और चल दिया पानी की खोज में। तो जब जाने लगा तो हाथ से वो पात्र गिर गया। लौट रहा था
पानी लेकर, तो हाथ से पात्र गिर गया और जल पूरा नीचे गिर गया। तो उस व्यक्ति को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने को समेट लिया। हुँ? फिर जब फिर दूसरा पात्र लिया और प्यास बहुत ज़ोरों की लगी थी, और फिर जब आगे बढ़ा तो कोई पत्थर से चोट लगी और उसका जल पात्र गिर गया लौटने समय। अब तो उसे बहुत ज़्यादा क्रोध आया, उस पत्थर को उठा-उठा के फेंकने लगा। तो कुछ देर के बाद उसको रियलाइज़ हुआ, देखो क्रोध और आंधी एक समान होती है। उस समय पता नहीं चलता है, लेकिन जब वो चला जाता है तब पता चलता है कि हमारा क्या-क्या नुकसान हुआ। उसी तरह से उस व्यक्ति को क्रोध तो बहुत आया, सब पूरा गुस्सा किया, पत्थर-वत्थर फेंकने लगा। लेकिन जब शांति हुई तब सोचने लगा कि क्रोध मुझे आया क्यों? यहाँ तो कोई नहीं है। घर पर तो मुझे सभी डिस्टर्ब करते थे, फलना क्रोध दिला दिया, ये कर दिया, तब मुझे क्रोध आया। यहाँ तो कोई भी नहीं है। तो इसका अर्थ है क्रोध का संस्कार मेरे भीतर है। तो भीतर को कौन सुधार सकता है सिवाय बाबा के। इसलिए तो शंकराचार्य, ओंकारनाथ, परमानंद, जितने भी साधु महाराजा हैं, सभी बाबा को पहचान रहे हैं और सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि परमात्मा कहीं है तो यही है, यही है, यही है। स्लोगन, जीवन मुक्त के साथ देह से न्यारे विदेही बनो। तो जीवन मुक्ति के साथ साथ देह से न्यारे जीवन मुक्त बनो, हर बात में न्यारा। यह है पुरुषार्थ की लास्ट स्टेज। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मुझे बाबा व बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ, स्वस्थ, सफल, संयमित, संयोजित और संपन्न हो, संतुष्ट हो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा।